हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष आनंद, बायोलॉजी लेक्चरर। आज नेक्स्ट टॉपिक का अपन डिस्कस करेंगे और अपने एनिमल किंगडम के कुछ फाइलम का डिस्कस कर रहे थे। पहले भी कुछ के किए हैं। कल अपने एनेलिडा का किया था। आज अपन ऑर्थोपोडा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे। तो नेक्स्ट फाइलम अपना होगा आज का, वो फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आज का फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। ओके, क्या कौन सा फाइलम है? आर्थ्रोपोडा है। और इस फाइलम के जितने भी सदस्य होते हैं उसका आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा। सबसे पहले तो अपन एक बात करते हैं कि ये आर्थ्रोपोडा होता क्या है, एक्चुअल में इसका मीन्स क्या होता है। ठीक है ना। तो आर्थ्रोपोडा की बात करें तो ये एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ओके, जो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। कितने वर्ड से मिलकर बना होता है? 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। कौन बना हुआ होता है? ऑर्थोपोडा। ठीक है ना। जिसमें एक होता है आर्थ्रोज, आर्थ्रोज, ठीक है, और दूसरा शब्द होता है पोडास। ठीक है। आर्थ्रोज का मतलब होता है जॉइंट, ठीक है, और पोडास का मतलब होता है फुट। क्या मतलब होता है? फुट। ठीक है ना, या अपेंडेज, अपेंडेज, ठीक है ना, उपांग बोलते हैं। तो इस सॉरी इस फाइलम के जो सदस्य होंगे वो जॉइंट अपेंडेज युक्त होंगे। जॉइंट अपेंडेज युक्त होंगे, ठीक है ना, या अपन बोल सकते हैं इस संघ के जंतु संधि युक्त उपांग वाले होंगे। कैसे होंगे? संधि युक्त उपांग होंगे। इस संघ के जंतुओं के संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। ओके, अब आगे अपन बात करते हैं। ये जो फाइलम है ना, ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। कैसा फाइलम है? सबसे लार्जेस्ट। एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है? और आर्थ्रोपोडा होता है, लार्जेस्ट फाइलम होता है। ठीक है ना। और कुल एनिमल किंगडम का 80% स्पीसीज, 80% स्पीसीज होती है, वो किस फाइलम में पाई जाती है? किस फाइलम में पाई जाती है? आर्थ्रोपोडा फाइलम में पाई जाती है। मोस्टली 80% जातियाँ होती है ना कुल, वो कहाँ पर पाई जाती है? आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर पाई जाती है। ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं, इसकी कुछ सिमेट्री की बात कर लेते हैं, अपन कैविटी की बात कर लेते हैं। तो किस प्रकार की होती है? एक मैं बता देता हूँ कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अपन सब ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा भी है कि किस में ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, किस में 2 जर्म लेयर पाई जाती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो इस तरह से ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। मतलब एक्टो, एंडो और मेसोडर्म तीनों प्रेजेंट होती है इसके अंदर। ठीक है। एक और बात बता देता हूँ, बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरली सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, सिमेट्री प्रेजेंट होती है, बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक और बायलेटरल सिमेट्री वाले होते हैं। ठीक है। और भी अगर अपन बात करें तो ये यूसिलोमेट होते हैं, या सिलोम इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ट्रू सिलोम पाई जाती है। कैसी सिलोम पाई जाती है? ट्रू सिलोम पाई जाती है। ट्रू सिलोम पाई जाती है। और जो सिलोम होती है उसे साइजो सिलोम बोलते हैं, साइजो सिलोम बोलते हैं। इसके अलावा अपन ने देखा ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल सिमेट्री और ट्रू सिलोम। और ये ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं। मतलब इस ऑर्गेनिज्म के पास, या और आर्थ्रोपोडा संघ के ऑर्गेनिज्म के पास, या आर्थ्रोपोडा फाइलम के ऑर्गेनिज्म के पास मेटामेरिक सेगमेंट पाए जाते हैं, खंड पाए जाते हैं। ठीक है। आगे अगर अपन और बात करें, इसका रेस्पायरेशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? रेस्पायरेशन की बात कर लेते हैं, या रेस्पायरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। रेस्पायरेशन सिस्टम की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर मोस्टली किस किस के द्वारा रेस्पायरेशन होता है उसका डिस्कस करते हैं अपन।
उसकी बात करें तो इसमें रेस्पायरेशन गिल्स के द्वारा करते हैं, क्योंकि कुछ एक्वाटिक एनिमल भी होते हैं। बुक गिल्स के द्वारा भी होता है, बुक गिल्स के द्वारा भी होता है, ठीक है। बुक लंग्स के द्वारा भी होता है, बुक लंग्स के द्वारा भी होता है, और ट्रेकिया के द्वारा भी होता है, ट्रेकियल सिस्टम के द्वारा होता है, ट्रेकियल सिस्टम। और मोस्टली इसके अंदर जो रेस्पायरेशन होता है वो ट्रेकियल सिस्टम के द्वारा होता है, ठीक है। कैसा होता है? ट्रेकियल सिस्टम के द्वारा। इसमें गिल्स के द्वारा भी रेस्पायरेशन होगा, बुक लंग्स के द्वारा भी रेस्पायरेशन होगा, इसके अलावा इसमें बुक गिल्स के द्वारा भी श्वसन होगा। इस तरह से रेस्पायरेशन पाया जाता है। किसके पास पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा के पास पाया जाता है, ठीक है। अब इसका हैबिटेट कैसा होता है, ये कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं? हैबिटेट की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये एक्वाटिक भी होते हैं, मतलब सारे हैबिटेट में पाए जाते हैं, ऑल हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं। ये एक्वाटिक भी होते हैं। एक्वाटिक में दो प्रकार से पाए जाते हैं, एक फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, और दूसरी अगर बात करें तो ये मोस्टली ओशियन वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, ओशियन वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। लवणीय जल में भी होते हैं, स्वच्छ जल में भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब जलीय होते हैं, ठीक है ना, या समुद्री भी अपन बोल सकते हैं इसे। इसके अलावा ये टेरिस्टेरियल भी होते हैं, टेरिस्टेरियल भी प्रेजेंट होते हैं, स्थलीय भी होते हैं, और पैरासाइट भी होते हैं, परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? और अपन बात करते हैं एयर में भी प्रेजेंट होते हैं, एयर में या वायव्य भी होते हैं। कैसे होते हैं? वायव्य होते हैं। इस प्रकार का इसका क्या होता है? हैबिटेट होता है, मतलब ये जल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, स्थल में भी प्रेजेंट होते हैं, और परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, और वायव्य रूप में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। आगे अपन बात करें, इसकी आगे की अगर बात करें, कुछ और करेक्टर की बात करें, बहुत सारे अपन करेक्टर इसके पढ़ने वाले हैं। आगे अगर अपन इस करेक्टर की बात करें तो इसमें सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर अपन बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो ओपन टाइप का पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? ओपन टाइप का पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है इसमें। कैसा पाया जाता है? खुला परिसंचरण पाया जाता है। या अपन बात करते हैं ब्लड होता है, वो ब्लड वेजल्स में नहीं घूमता, सीधा ओपन प्रकार से होता है। इसमें रक्त वाहिनियाँ नहीं पाई जाती है, ये भी बोल सकते हैं। इसमें क्या नहीं पाई जाती? रक्त वाहिनियाँ अब्सेंट होती है, ओके। रक्त वाहिनियाँ इसमें क्या होती है? अब्सेंट होती है। किस ऑर्गेनिज्म में? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, आगे इसके और भी करेक्टर होते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म मोस्टली ओविपोरस होते हैं, ओविपोरस होते हैं, ओवोविविपोरस होते हैं, ओवोविविपोरस होते हैं, मतलब ये अंडे देने वाले होते हैं। अंडे और बच्चे जन्म देने वाले दोनों प्रकार के भी हो सकते हैं। और ओवोविविपोर्स का अगर अपन एग्जांपल ले तो स्कॉर्पियन होता है। कौन होता है? स्कॉर्पियन होता है। बिच्छू की अगर बात करें तो ये इसमें ही आता है, ठीक है ना, पता चला। और एक बात और बता देता हूँ, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं ना, सारे के सारे इंसेक्ट, ये सारे के सारे आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। अगर अपन बात करें इसके अंदर, इंसेक्ट सारे किस में आएंगे? आर्थ्रोपोडा में आएंगे। इसका डेवलपमेंट की बात करें तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का पाया जाता है। कैसा होता है? डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। अगर इसके परिवर्धन की बात करें या इसके डेवलपमेंट की बात करें तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का डेवलपमेंट पाया जाता है। इसमें लार्वल स्टेज भी प्रेजेंट होती है, सारी की सारी स्टेज इसमें पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? आर्थ्रोपोडा फाइलम में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें इसका मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं। कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं। ये अलग अलग पाए जाते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। मेल और फीमेल क्या होंगे? सेपरेट होंगे।
अगर अपन बात करें इसका जो बाह्य कंकाल होता है या एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन युक्त एक्सोस्केलेटन होता है, स्केलेटन प्रेजेंट होता है। काइटिन युक्त क्या होता है? एक्सोस्केलेटन होता है इसका, ठीक है। इसके अलावा और भी अगर अपन बात करें, फर्टिलाइजेशन की बात करें, किसकी बात करें? फर्टिलाइजेशन की या निषेचन की बात करें, पता ना गैमेट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन की बात करें तो इंटरनल होता है। कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, आंतरिक निषेचन इसमें पाया जाता है, ठीक है ना। आंतरिक निषेचन पाया जाता है और लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है इसके अंदर। निषेचन कैसा होगा? आंतरिक होगा। कैसा निषेचन होगा? आंतरिक निषेचन पाया जाएगा। कौन से जीवों के अंदर? कौन से जीवों में? फाइलम आर्थ्रोपोडा जीवों के अंदर। कैसा निषेचन पाया जाएगा? आंतरिक निषेचन पाया जाता है, ऑर्थोपोडा फाइलम के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। आगे अगर अपन बात करें इसका एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करें, कौन से सिस्टम की? एक्सक्रेटरी सिस्टम की अगर बात करें, उत्सर्जन तंत्र की अगर बात करें, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें एक ट्यूब्यूल्स पाई जाती है जिसे मेलफिगियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। मेलफिगिय नलिका भी कहा जाता है इसे। किस नाम से जाना जाता है? मेलफिगिय नलिका। मेलफिगिय नलिका बोलते हैं। तो इसमें उत्सर्जन किसके रूप में होगा? कौन सी नलिका पाई जाती है? मेलफिगियन नलिका पाई जाती है। उत्सर्जन के रूप में कौन सी नलिका देखने को मिलेगी? मेलफिगियन नलिका मिलेगी, ठीक है ना। अब आगे अगर इसका और डिस्कस करें तो इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो इसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं। मान लो कोई ऐसा इंसेक्ट है जो इकोनॉमिकली अपने लिए इम्पोर्टेंट होता है, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है, तो इसके अंदर एक एग्जाम्पल आता है एपिस। और एपिस के अंदर या अपन उसे हनी बी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? हनी बी, मधुमक्खी के नाम से जानते हैं हनी बी को, ठीक है ना। इसका शायद काम में लिया जाता है। इसकी 4-5 स्पीशीज़ भी पाई जाती है, जैसे एपिस इंडिका, एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लेरियो या एपिस फ्लेरियोपोना। इस तरह से बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती है हनी बी की बात करें। अगर अपन इसका अलग एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल अपन ने क्या लिया? एपिस लिया। और एपिस का मतलब अपन ने क्या पढ़ा है? एपिस का मतलब होता है हनी बी या मधुमक्खी की बात करते हैं। दूसरी अगर अपन बात करें बॉम्बेक्स, बॉम्बेक्स की बात कर लेते हैं, जिसे सिल्क वर्म के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सिल्क वर्म के नाम से जाना जाता है। दूसरा एग्जाम्पल इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉम्बेक्स, ठीक है ना। बॉम्बेक्स का दूसरा किस नाम से जानते हैं? सिल्क वर्म के नाम से जानते हैं। बॉम्बेक्स को किस नाम से जाना जाता है? सिल्क वर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल होता है इसका जिसे लेसिफर बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है? लेसिफर के नाम से जाना जाता है। और लेसिफर का अगर बात करें तो लेक इंसेक्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? लेक इंसेक्ट के नाम से किसको जाना जाता है? लेसिफर को नाम अपन जानते हैं, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। अपन बात करें तो एपिस, हनीबी, बॉम्बेक्स सिल्कवर्म के नाम से जानते हैं और लेसिफर को किस नाम से जानते हैं? लेक इंसेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जो वेक्टर्स के रूप में काम करते हैं। किसके रूप में काम करते हैं? वेक्टर्स या वाहक के रूप में काम करते हैं। जैसे एडीज मच्छर या एडीज होता है, या एनाफ्लीज, ठीक है ना। कौन होता है? एडीज हो गया, एनाफ्लीज हो गया। इसके अलावा और भी इसका एग्जाम्पल होता है, जैसे क्यूलेक्स भी होता है, जैसे क्यूलेक्स, ठीक है ना, क्यूलेक्स होता है। ये 3 एग्जाम्पल अपन ने किसके रूप में काम में लिए? वेक्टर्स के रूप में काम आते हैं, या वेक्टर्स के रूप में ये आर्थ्रोपोडा होते हैं, क्यूलेक्स, एनाफ्लीज और एडीज, ठीक है ना। अगर इसके अलावा और भी बात करें, एक लोकस्ट होता है, लोकस्ट जिसे टिड्डा बोलते हैं ना, या लोकस्टा बोलते हैं इसे, लोकस्टा या टिड्डा भी कहते हैं इसे, ठीक है ना, लोकस्टा होता है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल अपने पास है जिसमें
एक लिविंग फॉसिल्स का ले लेते हैं। लिविंग फॉसिल्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिविंग फॉसिल्स, फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स, और इसका एग्जाम्पल ल्यूमिनस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ल्यूमिनस को कहा जाता है, जिसे किंग क्रेब के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? किंग क्रेब के नाम से जाना जाता है। किंग क्रेब के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? ल्यूमिनस को। और ये लिविंग फॉसिल्स होता है, जीवित जीवाश्म होता है। कौन होता है? जीवित जीवाश्म के रूप में कौन काम कर रहा है? ल्यूमिनस काम कर रहा है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? किंग क्रेब के नाम से जाना जाता है। ये अपने ऑर्थोपोडा फाइलम के कुछ कैरेक्टर देखे हैं कि ऑर्थोपोडा जो फाइलम के सदस्य होते हैं। एक बात और बता देता हूँ, इसमें पार्थेनोजेनेसिस भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस मतलब जानते हो, दो शब्द होते हैं ना, एक पार्थेनोकार्पी होता है, एक पार्थेनोजेनेसिस होता है। या अपन इसको हिंदी में अनिषेक जनन भी बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? अनिषेक जनन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, अनिषेक जनन। और अपन बात कर सकते हैं कि बिना फर्टिलाइजेशन के अगर कोई रिप्रोडक्शन होता है तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं, या इसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। ठीक है ना। और अनिषेक जनन मोस्टली हनी बी में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? हनी बी के अंदर प्रेजेंट होता है। किस में? हनी बी में पाया जाता है। ठीक है ना। अगर किसी अपन बात करें प्लांट्स के लिए पार्थेनोकार्पी शब्द यूज किया जाता है और एनिमल्स के लिए पार्थेनोजेनेसिस शब्द का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल भी अपन ने देखे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। इसके अलावा अपन ले सकते हैं बटरफ्लाई के अलावा टर्माइट। टर्माइट जानते हो, दीमक को बोलते हैं। और पैलियन या पैलिमॉन, पैलिमॉन। ठीक है ना। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं? आर्थ्रोपोडा के होते हैं। मतलब इंसेक्ट जितने भी होते हैं, सारे के सारे इंसेक्ट को किस में रखा गया है? आर्थ्रोपोडा के अंदर रखा गया है। अपने बहुत सारे कैरेक्टर को जानने की कोशिश की, बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिए कि ये जीव कैसे होते हैं और किस प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं, किस प्रकार से ये ऑर्गेनिज्म उनका हैबिटेट होता है, कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये सारे के सारे कैरेक्टर अपन आर्थ्रोपोडा के अंदर जानने की कोशिश की, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।